नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज के समय में अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है जातिवाद। आप दिल्ली के जेएनयू में देख लें या डीयू में जंतर मंतर से लेकर के अब ये मामला बिहार विधानसभा में भी पहुंच गया है। विधानसभा में एक बार फिर से रामविलास पासवान की जाति का परिचय कराया गया, जिस पर जोरदार हंगामा हुआ। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन फिर हंगामा मच गया। लोजपा रामविलास के विधायक राजू तिवारी के नेतृत्व में पोर्टिको में जोरदार प्रदर्शन हुआ। हाथों में तख्तियां लिए चिराग पासवान के सभी विधायक चिल्ला रहे थे, राजद माफी मांगो, दलित अपमान बंद करो। सदन शुरू होते ही फिर से शोर हुआ, फिर से हंगामे हुए, फिर स्पीकर को दोनों पक्षों को शांत करना पड़ा। मंत्री अशोक चौधरी और लखेंद्र रोशन ने खुलकर राजद पर हमला बोला। वही राजद के कुमार सर्वजीत ने न सिर्फ माफी से इनकार किया बल्कि लोजपा को वैशाखी वाली पार्टी तक कह डाला। पूरा मामला अब सड़क से सदन तक फैल चुका है और तेजस्वी यादव की आरजेडी की दलित विरोधी सच्चाई सबके सामने आ गई है। विधानसभा परिसर में लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता और विधायक राजू तिवारी के नेतृत्व में धरना दे रहे थे। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान को बेचारा कहना पूरे दलित समाज का अपमान है। आरजेडी जनता के सामने माफी मांगे। सदन में कार्यवाही शुरू होते ही लोजपा विधायकों ने फिर से हंगामा किया। अध्यक्ष प्रेम कुमार को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ा। जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजद ने रामविलास का अपमान किया है, माफी मांगनी ही पड़ेगी। लखेंद्र रोशन ने और तीखा हमला किया। यह आज की बात नहीं है, पहले भी रामविलास के साथ भीतरघात कर चुके हैं। थिएटरबाजी बंद करो। राजद की तरफ से कुमार सर्वजीत ने कहा कि मैं पासवान हूं, दलित का बेटा हूं, माफी नहीं मांगूंगा। 7 जन्म लग जाएंगे। राजू तिवारी को बाहर और सड़क पर भी प्रदर्शन इस दौरान जारी रहा। चिराग पासवान की पार्टी के साथ जेडीयू भी खड़ी नजर आई। पूरा बजट सत्र ठप पड़ा हुआ है। बेचारा नहीं थे रामविलास पासवान। दरअसल इस आग की चिंगारी 11 फरवरी को लगी, जब राजद के बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत सदन में बोल रहे थे। उन्होंने रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने की मांग की, लेकिन बोलते बोलते ये कह दिया कि बेचारा रामविलास पासवान। बस यही एक शब्द पूरे दलित समाज की भावनाओं पर चोट कर गई। बेचारा शब्द का मतलब होता है लाचार, बेबस, दयनीय। रामविलास पासवान, जिन्होंने 50 साल तक बिना किसी वैसाखी के दलितों और महादलितों के लिए लड़ाई लड़ी, 8 बार मंत्री बने, लालू नीतीश दोनों के साथ गठबंधन तोड़ा और जोड़ा, रहे भी साथ में, लेकिन कभी झुके नहीं। उन्होंने बेचारा कहना एक मजाक है। लोजपा रामविलास ने तुरंत विरोध दर्ज किया है। 15 फरवरी को पटना के कारगिल चौक पर तेजस्वी यादव का पुतला फूंका गया। 16 और 17 फरवरी को सदन में फिर से हंगामा हुआ। मामला अब सिर्फ एक शब्द का नहीं, राजद की पूरी दलित विरोधी सोच का बन गया है। और इतना ही नहीं, राजद के नेता और कार्यकर्ता पहले से ही जातियों को आपस में लड़ाते रहे हैं। भूरा बाल साफ करो का नारा याद है ना आपको? इसी राजद का नारा है। और आज भी रह रह करके इनके ही कार्यकर्ता कहीं ना कहीं लगाते हुए दिख जाते हैं। कभी वीडियो सामने आ जाती, कभी तस्वीरें सामने आ जाती है। कई बार तो मैदानों में खड़े होकर के भूरा बाल साफ करो का नारा लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि राजद सिर्फ एमओआई पर ही टिकी हुई है। खैर, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि क्या तेजस्वी यादव और उनकी राजद अब रामविलास पासवान जैसे नेता को भी बेचारा कह करके अपमानित करती रहेगी? क्या राजद वाले दलितों के मसीहा को बार बार ठुकरा करके अपनी सियासी चालें चलते रहेंगे? क्या कुमार सर्वजीत जैसे पासवान नेता भी तेजस्वी के इशारों पर ही अपने ही आइकॉन का अपमान सहते रहेंगे? क्या बिहार की जनता अब आरजेडी की इस दलित विरोधी मानसिकता को और बर्दाश्त करेगी? क्योंकि रामविलास पासवान ने हमेशा दलितों की आवाज बना, तो ऐसे बयान से राजद को बचना चाहिए। क्योंकि रामविलास पासवान की सफर, उनके स्ट्रगल, दलितों के आवाज उठाना, यह सब जनता के बीच में है, जनता जानती है। ऐसे बयानों से राजद को बचना चाहिए, क्योंकि जो नतीजा 2025 में हुआ है वो आगे भी होने की संभावना है। आप एमओआई पर लड़ते रहिए, वहां से एआईएमआईएम की पार्टी आएगी, आपको जो मुस्लिम वर्ग है उसको उड़ा के लेके चली जाएगी और फिर आपके पास बच जाएगा यादव। लड़िए आप यादव पे। अब भूरा बाल को साफ भी करवाइए, यहां दलितों को भी अपने वोट से हटा दीजिए। उसके बाद आप सिर्फ यादव को लेकर के लड़ते रहिए चुनाव। खैर, आगे बढ़ते हैं। राजद ने पासवान के कंधे से किया हमला। लोजपा रामविलास के राजू तिवारी का बयान तीर की तरह सीधे निशाने पर है।
उन्होंने कहा है कि राजद ने दलितों का अपमान किया है, माफी मांगो वरना आंदोलन जारी रहेगा। मंत्री अशोक चौधरी बोले कि रामविलास पासवान दलितों के मसीहा थे, उन्हें अपमानित करना बर्दाश्त नहीं। लखेंद्र रोशन कहते हैं कि राजद वालों ने पहले भी रामविलास के साथ विश्वासघात किया है, आज भी वही कर रहे हैं, ये थिएटरबाजी है। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, रामविलास बिहार के गरीबों और दलितों के मसीहा थे, यह अपमान करोड़ों वंचितों पर चोट है। दूसरी तरफ राजद के कुमार सर्वजीत जो खुद पासवान हैं, वो कहते हैं कि मैं दलित का बेटा हूं, रामविलास मेरे आइकन है, लेकिन राजू तिवारी को यह बात पची नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। लोजपा वैशाखी पर चलने वाली पार्टी है, अकेले चुनाव नहीं जीत सकती, लालू और तेजस्वी को ये नहीं झुका सकते हैं। अरुण जेटली की मूर्ति लग गई, रामविलास की क्यों नहीं? सरकार दलित विरोधी है। राजद वाले अब बचाव में कह रहे हैं कि बेचारा सम्मान का शब्द था, लेकिन असल में उनका पुराना खेल है कि दलितों को बांटो, वोट लूटो और फिर अपमान करो। आज के समय में सदन को पार्टियों ने थिएटर बनाकर रख दिया है, जहां पक्ष और विपक्ष का वार और पलटवार चलता रहता है। काम कम और ऐसे मुद्दों पर ज्यादा फोकस होती है। आज ही देख लीजिए आप, सदन की कार्यवाही में काम की बातें अब कम हो रही हैं, ऐसे मुद्दों पर विवाद ज्यादा हो रहा है। रामविलास पासवान ने सन 1990 में लालू यादव के साथ गठबंधन किया, लेकिन लालू की परिवारवादी और यादव केंद्रित राजनीति से तंग आकर के अलग हुए। कई बार गठबंधन टूटा और कई बार बना भी, कई बार दूर हटे, कई बार साथ आए। लालू रामविलास का रिश्ता हमेशा कांटों से भरा रहा। तेजस्वी यादव उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। राजद हमेशा दलितों को महादलित कहकर के बांटती रही, दलित भी है, महादलित भी है। पासवान, दुसाध, मुसहर सबको अलग अलग टोली में बांट करके वोट बैंक बनाया। जब रामविलास ने स्वतंत्र रास्ता चुना तो राजद ने उन्हें बेचारा और कमजोर बताना शुरू कर दिया। बेचारा शब्द उसी मानसिकता का नतीजा है। कुमार सर्वजीत को आगे करके राजद सोच रही थी कि पासवान वोट बच जाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया। पूरा दलित समाज आज आरजेडी के खिलाफ खड़ा है। अगर दलित नेता ही राजद के मानसिकता से अगर एक नेता को ही गाली दे तो सवाल तो उठेगा कि कौन सी रणनीति चल रही है भाई, कि आप कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। ये तो सब जानते हैं कि पासवान के कंधे से राजद वार कर रही है, ये कौन सी रणनीति? राजनीति में बौने हो रहे तेजस्वी, ये मामला बिहार की राजनीति को हिला देगा। 2025 के चुनाव के बाद 2026 का बजट सत्र चल रहा है। लोजपा, रामविलास और जेडीयू का गठबंधन और मजबूत हो गया है। चिराग पासवान की पार्टी दलित महादलित वोट में अपनी पकड़ बढ़ा रही है। आरजेडी की छवि दलित विरोधी बन गई है। पहले से सवर्णों के विरोध में तो थे ही, अब दलित विरोधी भी चेहरा बेनकाब हो रहा है। तेजस्वी यादव जो पिट्ठू और महागठबंधन की बात करते हैं, अब वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इस राजनीति में वो बौने होते नजर आ रहे हैं। जनता पूछ रही है कि अगर रामविलास बेचारा थे तो लालू तेजस्वी ने उनके साथ गठबंधन क्यों किया, क्यों बार बार धोखा दिया? यह विवाद आरजेडी को 2020 वाले घाटे से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। 25 में इन्होंने नतीजा देख चुका है। एनडीए मजबूत हो रहा है क्योंकि नीतीश, चिराग, भाजपा एक साथ दलित सम्मान की बात करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक शब्द नहीं, दलित अपमान की पूरी दास्तां है, पूरी कहानी है, जिन्होंने सफर किया है बिहार में। रामविलास पासवान को दूसरा अंबेडकर कहा जाता है बिहार के अंदर। उन्होंने दलितों को मुख्य धारा में लाया, जोड़ा, लेकिन राजद वाले आज भी उन्हें बेचारा कह रहे हैं। कुमार सर्वजीत खुद दलित है, लेकिन तेजस्वी के इशारों पर बोल रहे हैं। राजद कहती है कि दलितों की बात करती है, लेकिन मूर्ति लगाने की मांग पर भी हंगामा कर रही है। लोजपा कह रही है कि रामविलास की मूर्ति सदन में लगेगी, चाहे जितना आंदोलन करना पड़े। यह मुद्दा पूरे बिहार की दलित समाज को एकजुट कर रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर #RJD अपोलोजाइज और #रिस्पेक्ट रामविलास ट्रेंड कर रहे हैं। राजद की यह हरकत दिखा रही है कि वो दलितों का सिर्फ वोट चाहती है, सम्मान नहीं। राजद के दलित विरोधी चेहरा बेनकाब। सदन में तो रोज हंगामा हो रहा है। 16 फरवरी को सदन स्थगित होना पड़ा, 17 तारीख को फिर वही हाल। बाहर सड़क पर लोजपा कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 फरवरी को तेजस्वी का पुतला फूंका गया। राजू तिवारी, अरुण भारती, संजय पासवान जैसे नेता सड़क पर हैं। जेडीयू भी साथ दे रही है। दलित संगठन भी अब आवाज उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रामविलास ने कभी वैसाखी नहीं ली,
किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ी रामविलास पासवान को, लेकिन राजद वैशाखी पर ही चल रही है। यह विरोध सिर्फ सदन तक नहीं, गांव गली तक पहुंच रहा है। राजू तिवारी कह रहे हैं कि राजद माफी मांगे वरना आंदोलन चलेगा। रामविलास को बेचारा कहना दलित का अपमान है। कुमार सर्वजीत कह रहे हैं कि खुद मैं पासवान हूं, माफी तो नहीं मांगूंगा। लोजपा वैशाखी वाली पार्टी है, रामविलास की मूर्ति के लिए आंदोलन करेंगे। अशोक चौधरी कहते हैं कि राजद ने अपमान किया है, माफी तो मांगनी पड़ेगी। लखेंद्र रोशन कह रहे हैं कि राजद बार बार अपमानित कर रही है, भीतरघात का इतिहास है राजद का। चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये करोड़ों दलितों का अपमान है, आरजेडी शर्म करो, सीधे कह रहे हैं चिराग पासवान। वही राजद वाले बचाव में कह रहे हैं कि सम्मान का शब्द अपमानगन है, लेकिन कोई माफी नहीं मांग रहा है। तेजस्वी चुप है, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी माने या कोई स्टंट। कई बार चुप रहना भी बहुत कुछ कहने से ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन यहां अब तेजस्वी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां बेचारा विवाद कोई छोटी घटना नहीं है। यह तेजस्वी यादव और आरजेडी की असली मानसिकता है, जो अब उजागर हो चुकी है। दलितों को नीचा दिखाओ, बांटो, दलित कहो, महादलित कहो और सेक्शन में उनको बांटो, वोट लूटो। रामविलास पासवान कभी बेचारा नहीं थे, वे बिहार के शेर थे। उन्होंने गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए जिंदगी भर लड़ाई लड़ी। भूलना तो नहीं चाहिए था आरजेडी को ये बात। आज चिराग पासवान उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। राजद वाले चाहे जितना हंगामा करे, माफी ना मांगे, जनता सब देख रही है। बिहार की जनता अब आरजेडी को सबक सिखाने वाली है और चुनाव में हैसियत भी दिखा चुकी है। दलित सम्मान की लड़ाई लोजपा, रामविलास और एनडीए के पाले में ही जाएगा, क्योंकि राजद ने लगातार यादव और मुसलमानों पर ही फोकस किया। एमवाई समीकरण से बाहर कभी राजद निकल ही नहीं पाई, और इस चुनाव में एमवाई समीकरण कहां कहां गिरा है और कहां कहां से टूटा है, यह भी पता चल गया। तेजस्वी यादव को समझ लेना चाहिए कि रामविलास पासवान को अपमानित करने वाले कभी बिहार की जनता का सम्मान नहीं पा सकते हैं। हालांकि माफी के मांग चौतरफा हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार की राजनीति क्या कुछ तस्वीरें दिखाती है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। कैपिटल टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।